नमस्कार। तो अब हम जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर पिछले क्वेश्चंस तो यूज़ होंगे ही, साथ में पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ होगा। सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ABC इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो यहाँ पे राइट एंगल्ड ट्राइंगल दिया हुआ है, तो ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है विथ AB 6 सेंटीमीटर। तो ये AB ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AC इज 8 सेंटीमीटर। तो ये AC 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और अगर दो साइड्स दी हुई है तो तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, है ना। तो तीसरी साइड निकल जाएगी। जहाँ तीसरी साइड आई, इसका मतलब हमारे पास में पेरीमीटर निकल जाएगा ट्राइंगल का, और ट्राइंगल का पेरीमीटर निकला तो ये r की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। पिछले क्वेश्चन को यूज किया था जैसे, उसी तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो इंस्क्राइब इन द ट्राइंगल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r। ये r निकालना है हमको, द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल। और ये क्वेश्चन भी CBSE एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। आई हैव इंक्लूडेड the questions which are asked in CBSE examination because they may be helpful for you. So let us do this. Solution. First of all, we will apply by Pythagoras theorem in triangle ABC, by Pythagoras theorem in triangle ABC, BC square is equal to AB square plus AC square, means this will be equal to AB square means 6 square and plus 8 square. 6 square is 36 plus 8 square is 64. So this is equal to 100. 100 means this is 10, it's a square. Therefore, BC will be equal to 10. और जब ये आ गया 10, this is 10 सेंटीमीटर। अब हमने ये किया था, अभी पिछला क्वेश्चन किया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो we know area of triangle ABC is equal to 1/2 into R into perimeter. Perimeter of triangle ABC, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यहां से हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड से निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर 1/2 इंटू AB इज बेस इंटू AC इज एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 1/2 इंटू R इंटू पेरीमीटर, दिस इज AB plus BC plus AC. So 1/2, अच्छा 1/2 से 1/2 यहाँ पे कैंसिल कर दें, तो AB और AC, दिस इज 6 into 8, 6 into 8 is equal to R into AB plus BC plus AC means 6 plus 8 plus 10. So R will be equal to 6 into 8 and upon, this is 14 and 24, 24. 4 times this will go and this will cancel 2 times. So radius R is equal to 2 सेंटीमीटर। तो मैथमेटिक्स के अंदर
जब भी आप कोई सा भी क्वेश्चन करोगे वो कब अगले क्वेश्चन के अंदर यूज हो जाएगा ये हमें नहीं मालूम है। आपको हमेशा हर क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। ओके, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 3। अब यहाँ पे रेडियस 3 दिया हुआ है। दिस इज such that the segment BD and DC into which BC is divided by a point of contact D are of length 6 centimeter and 8 centimeter। तो ये 6 centimeter और ये 8 centimeter दिया हुआ है। Find the side AB if area of triangle is given 63 centimeter square। तो हमको निकालनी है साइड ए बी, ये वाली साइड निकालनी है ए बी, राइट। अब इसके अंदर इफ दिस इज 6 देन दिस विल बी 6, इफ दिस इज 8 देन दिस विल बी 8, इफ दिस इज x then this will also be x, right। अब यहाँ पे एरिया भी दिया हुआ है और ये रेडियस भी दिया हुआ है। तो हम पहले ये चीज लिख लें, सॉल्यूशन लेट AF is equal to AE, AF is equal to AE is equal to X, say each of this is equal to X, then CD is equal to CF is equal to 6, CD is equal to CF is equal to 6, and BD is equal to BE, BD is equal to BE is equal to, this is given 8, right। अच्छा, अब यहाँ पे दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, and these two sides are given and area is also given। तो हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन से वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to 1/2 into R into perimeter of triangle ABC। So area of triangle, this is given 63, so this is 63 is equal to 1/2 into R, रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर इंटू, अब अगर हम देखें पेरीमीटर क्या है तो पेरीमीटर होगा AC प्लस AB प्लस, तो दिस इज AB प्लस BC plus AC। So here we can shift this here, 63 into 2 and upon 3, इससे ये cancel हो गया 21 times is equal to, now here AB is x plus 8, x plus 8 plus BC is 6 plus 8, 6 plus 8 and plus AC is x plus 6, x plus 6, right। यहाँ से ये हो गया 42 and see this 6 plus 8 is 14 और ये भी 6 plus 8 14,
14 plus 14 means 28. So minus 28 when we will shift it here, and is equal to 2x. So 2x is equal to this will be 4 and here 1, 14. So therefore this implies x is equal to 7. Now once we got this, हमको निकालना है साइड AB. तो therefore AB will be equal to AB is equal to x plus 8. X plus 8 means 7 plus 8 means this will be 15 centimeter. ठीक है, तो like this we can solve. अब देखिए रिलेशन एक ही है हमारे पास में ये वाला, लेकिन इसका यूज करके कितने सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए जा सकते हैं. ठीक है, इफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P of a circle with center O, two tangents PQ and PR are drawn such that angle QPR, this angle is 120 degree. 120 degree. Prove that 2 times PQ, 2 times this PQ is equal to OP, is equal to OP. This we want to prove. Now see here, in triangle POQ and triangle POR, in these two triangles, first thing is this angle 90 degree and this angle 90 degree. ठीक है, एक एंगल हो गया. फिर OQ is equal to OR, radius of the same, radii of the same circle. Then OP is equal to OP common side. Therefore these two triangles are congruent. And if these two triangles are congruent, then this angle is equal to this angle by CPCT. Means these two angles will become 60 degree. So first of all, we will prove this. Proof. In triangle POQ and triangle POR. First of all, angle Q is equal to angle R is equal to angle Q is equal to angle R is equal to 90 degree. Reason is radius is perpendicular to tangent. Okay. Then second, OQ is equal to OR. OQ is equal to OR. Reason is radii of same circle. Radii of same circle. Then OP is equal to OP. OP is equal to OP common side. Common side. And therefore triangle POQ is congruent to triangle POR. This is by RHS, क्योंकि कॉमन हाइपोटेन्यूस है, एक साइड जो है रेडियस है और 90 डिग्री है. एंड देयरफॉर एंगल OPQ is equal to angle OPR. Reason is by CPCT. But sum of these two is given 180 degree, 120 degree. But since
एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड देयरफॉर ईच ऑफ दिस विल बी देयरफॉर एंगल ओ पी क्यू is equal to angle OPR is equal to 60 degree. Now once this is 60 degree, so in triangle actually this is right triangle OPQ. अब देखिए हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे और ये चीज प्रूफ हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री में PQ अपॉन OP, PQ अपॉन OP विल बी इक्वल टू, अब देखिए यहां पे ये एंगल 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये PQ बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू कॉस होगा और एंगल है 60 डिग्री, लेकिन कॉस ऑफ 60 डिग्री होता है 1/2। सो देयरफॉर PQ अपॉन OP इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सो देयरफॉर 2 टाइम्स PQ इज इक्वल टू OP एंड दिस थिंग इज प्रूव्ड। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे तो ये ज्यादा जल्दी आ जाएगा। ओके, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल सच दैट, ये क्वाड्रिलेटरल में एंगल D ये 90 डिग्री दिया हुआ है। A circle with center O and radius R touches the side AB, BC, CD and DA at P, Q, R and S respectively. If BC is 40 centimeter, तो BC is 40 centimeter, CD is 25 centimeter, ये CD ये 25 सेंटीमीटर दी हुई है। BP तो यहाँ पे ये BP 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर, और जबकि यहाँ पे CD BC ये पूरा दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, दिस इज 40 सेंटीमीटर कंप्लीटली, और ये केवल BP दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। CD is 25 centimeter. We have to find the value of R. ये R, ठीक है। अब यहाँ पे ये R, अच्छा अगर ये एंगल 90 डिग्री है, we also know radius is perpendicular to tangent, तो ये भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है, तो ये बन गया एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या, ये बन गया एक स्क्वायर। अगर यहाँ पे ये R है तो ये भी R हो जाएगा, इधर ये R है तो इधर ये R हो जाएगा, लेकिन हम ये वाले R को निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे, अगर ये 28 है तो BQ विल ऑल्सो बी 28, राइट। इस 40 में से अगर हम 28 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा 12, और CQ अगर 12 है तो CR भी 12 हो जाएगा। CR 12 हुआ तो 25 में से 12 गया तो ये 13 बचेगा, और R इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 13, तो रेडियस विल बी 13, राइट। अब देखिए इसको लिखना कैसे है। सो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे
since radius is perpendicular to tangent, therefore angle ORD is equal to 90 degree. Angle OSD is equal to 90 degree, and angle D is equal to 90 degree. This is given. Also OR is equal to OS, OR is equal to OS is equal to radius. Therefore, ORDS is a square. Therefore, R is equal to, ये R is equal to dr. ये फर्स्ट इक्वेशन हम लिख लें. अब now after this since BQ is equal to BP, therefore BQ is equal to BP is 28, right? Therefore CQ is equal to, or we can write CR is equal to, therefore CR is equal to CQ is equal to CB minus BQ, CB minus BQ is equal to 40 minus 28 is equal to 12. Therefore, तो CR ये आ गया अपने पास में 12. Therefore, R is equal to dr is equal to, this R is equal to dr by first equation is equal to DC minus CR. DC minus CR is equal to 25 minus 12 is equal to 13. So we got this R is equal to 13, right? In the given figure, PA is a tangent from external point to a circle with center O. If angle POB, this is 115 degree, find angle APO. This angle we want to find. Okay, if we suppose that this angle is X, now here, since this is a tangent and this is a diameter, so this angle is 90 degree. अब यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो यहाँ से ये एंगल x निकल जाएगा. सो लेट एंगल APO is equal to x degree. Then we will write diameter is perpendicular to tangent. Diameter is perpendicular to tangent. Therefore,
angle PAO. PAO is equal to 90 degree. Now we will write in triangle APO by exterior angle theorem. Exterior angle theorem. Angle POB, angle PO या BOP is equal to angle OPA plus angle PAO. Means this is 115 is equal to x plus ये एंगल है 90 डिग्री. So therefore 115 minus 90 is equal to x. Therefore x will be equal to x is equal to इसमें से 90 कम कर दें तो 25 degree. This will be this angle, and this question was asked in CBSE examination 2009 compartment exam.